कोई शक नहीं कि खुदा की बनाई हुई हर चीज़ हसीन है। लोग दुनिया को देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की तरफ हॉलीडेज़ पे जाते हैं। इसी तरह से हमारे पाकिस्तानी भी जो है ना, जब वो यूके आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद वो डिफरेंट हॉलीडे स्पॉट्स पे जाते हैं और अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अब जी यहाँ पे यूके में मुख्तलिफ लोग जो है ना वो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज़ में आते हैं। कोई स्टूडेंट वीज़ा पे आता है, कोई वर्क परमिट पे आता है और कोई डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर आता है। लेकिन आने के बाद क्या है कि उनके अंदर की जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि भी हम दुनिया को एक्सप्लोर करें, हम अब यूके आ गए हैं तो हम यहाँ की हर हर चीज़ को देखें। ये चीज़ ना उनको बाज़ औक़ात घाटे के सौदे की तरफ लेके जाती है। आपने पंजाबी की एक कहावत तो सुनी होगी कि हासे दा मड़ासा बन गया। बस ऐसा ही ये पाकिस्तान से आने वाली 2 बहनों के साथ हुआ और बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जी आज की ये जो वीडियो है ना वो उन तमाम नए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है जो कि यहाँ पे यूके में नए नए आते हैं। आप लोग चाहे यूके में आएँ या कहीं पे भी दुनिया के किसी और कंट्री में जाते हैं ना, तो पहले जाने के बाद क्या है कि वहाँ की सारी सेफ्टी मेजर्स और वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल होता है ना उसको अंडरस्टैंड कर लिया करें। और फिर उसके बाद कहीं जाके ना कोई इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ना उसमें इन्वॉल्व हुआ करें। अब जी फरवरी 2025 में ना पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का एक इलाका है कहोटा, वहाँ से ना 2 सगी बहनें यहाँ पे यूके में आईं और पढ़ने के लिए आई थी। वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में उन दोनों ने एडमिशन लिया था और अंदर से मकसद वही था कि भी यहाँ पे यूके में सेटल डाउन हो जाएं और अपनी बाकी की फैमिली को भी यहाँ पे बुला लेंगे। अब जी जो बड़ी वाली बहन थी ना उसकी उम्र कोई 29 साल थी और उसका नाम था जी हाजरा जाहिद। और उसके आगे ना 2 बच्चे थे, यानी कि मैरिड थी और 2 बच्चों की माँ थी। लेकिन स्टिल क्या था कि भी अपने बच्चों को वहाँ पे पाकिस्तान में अपने शौहर के पास छोड़ के यहाँ पे यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आई थी कि भी मैं वहाँ पे जाके थोड़ी सेटल डाउन हो जाऊँ, तो आप लोगों को भी अपने पीछे वहाँ पे यूके में बुलवा लूँगी। और जो दूसरी बहन थी वो उससे छोटी थी और उसकी उम्र कोई तकरीबन 25 साल के करीब थी और उसका नाम था जी हलीमा जाहिद। अब जी ये दोनों बहनें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में आई थी और यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आई थी। अब एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे कोई भी नहीं आता, ये तो सबको बात पता है। अंदर से मकसद होता है कि यहाँ पे आके पैसा कमाया जाए, यहाँ पे सेटल डाउन हो और यहाँ का पासपोर्ट जो है ना वो हासिल किया जाए। खैर अब इनके ना कुछ रिश्तेदार यानी कि दूर नज़दीक के कुछ रिश्तेदार यहीं पे यूके में मुकीम थे और मतलब इनको ये था कि भी उनके घर के आसपास ना करके इन्होंने कहीं पे रिहाइश इख्तियार की हुई थी। अब जी जो लोग यहाँ पे यूके में आते हैं ना, चाहे वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे आएँ, तो उनका अंदर से मकसद ये होता है कि भी एक तो यहाँ पे आके पैसा कमाया जाए और दूसरा यूके यानी कि लंदन के नाम से बड़े लोग इम्प्रेस होते हैं। और क्या है कि भी आने के बाद ना यहाँ की डिफरेंट जो स्पॉट्स हैं ना उनको एक्सप्लोर करते हैं। कहते हैं कि भी हम लोग अब यूके आ ही गए हैं तो आने के बाद इतना मतलब महंगा एरिया है और दुनिया भर से लोग जो हैं यहाँ पे सैरो सियाहत के लिए आते हैं, तो अब हम क्यों पीछे रहें। हम लोग पढ़ने के साथ साथ जो है ना वो इंटरटेनमेंट उसको भी जारी रखेंगे। लेकिन क्या है कि भी आप लोग जब भी कहीं पे भी, मैं ये एडवाइस सबके लिए है कि आप लोग कहीं पे भी हॉलीडे पे जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं या मतलब पाकिस्तान में ही कहीं जाते हैं ना, तो क्या है कि भी उस इलाके के लिहाज से ना कोई जो ये सेफ्टी मेजर्स होती हैं ना उनको आप लोग ज़रूर अपने मद्देनज़र रखा करें। अब ये जो दोनों बहनें थी ना, ये आपको पता होगा कि पिछले दिनों में ना यहाँ पे यूके में बहुत शदीद किस्म की हीट वेव आई थी। इतनी मतलब टेम्परेचर हाई हो गया था कि लोग जो थे ना ज़्यादातर बीचेस का रुख कर रहे थे और बाहर की तरफ निकल रहे थे कि भी जहाँ पे पानी होना उन इलाकों में, उन एरियाज़ में जाया जाए ताकि गर्मी की शिद्दत से ना थोड़ी राहत मिले। क्योंकि यहाँ पे यूके में घरों में एसी वगैरह नहीं होते, सिर्फ पंखों पे ही गुजारा किया जाता है क्योंकि बहुत कम अरसे के लिए यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है। मोस्टली यहाँ पे सर्दियाँ ही होती हैं। अब ये दोनों बहनें जो थी ना, इन्होंने अपने जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स वगैरह थे ना उनके साथ मिलके प्रोग्राम बनाया और शाम के टाइम में ना
जहाँ पे ये लोग पढ़ने के लिए आई थी, वहाँ पे कोई झील थी, वहाँ पे ये लोग चले गए क्योंकि भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और मतलब हॉस्टल में या घर में बैठ के क्या करना है, तो बाहर कहीं पानी वाले एरिया में जाते हैं, वहाँ पे जाके इंटरटेन भी करेंगे, तस्वीरें वगैरह भी लेंगे और क्या है कि भी टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा, गर्मी में भी थोड़ी राहत मिलेगी। अब ये लोग ना वहाँ पे एक नियरेस्ट झील थी, वहाँ पे चले गए। बड़ी खूबसूरत झील थी, लेकिन ये है कि भी वहाँ पे आप लोग जब भी किसी पानी के नज़दीक वाले एरियाज़ में जाए ना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख लिया करें कि या तो आपको स्विमिंग आती हो, और अगर स्विमिंग नहीं आती है तो आप लोग पानी के करीब जाने की कोशिश ना किया करें। अब ये जो दोनों बहनें थी ना, इनके साथ हुआ क्या कि इनमें से एक का ना पाँव फिसला और वो पानी में गिर गई। अब जो दूसरी बहन थी वो पीछे इसलिए गई कि भी उसको बचाए, हालांकि उसको फौरी तौर पे चाहिए था कि वो किसी मतलब रेस्क्यू की टीम को 999 पे कॉल करती, और फौरी तौर पे ऐसे हादसा जब होते हैं ना, तो विद इन मिनट्स जो है ना वो रेस्क्यू की टीम्स पहुंच जाती हैं बचाने के लिए। लेकिन जब इंसान की किस्मत में कोई हादसा लिखा हुआ हो ना, तो उसको कोई टाल नहीं सकता है। और दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से क्या कि भी दूसरी बहन भी उसके पीछे उतरी, हालांकि दोनों में से किसी को भी स्विमिंग वगैरह नहीं करनी आती थी, चूंकि अब एक का पाँव फिसल गया, वो पानी के अंदर डूब रही थी, और दूसरी ने उसके पीछे जाने की कोशिश की कि वो जाके उसका हाथ वगैरह पकड़े और अपनी बहन को बचाने की कोशिश करे। लेकिन खुदा की तरफ से करनी ऐसी हुई कि दोनों बहनें उसी झील के अंदर, जहाँ पे कि वो इंटरटेनमेंट के लिए गई थी, तस्वीरें खिंचवाने के लिए गई थी और एक हल्ला गुल्ला करने के लिए, यानी कि सैरो सियाहत के लिए गई थी ना, वो मतलब जो उनका एक ये इंटरटेनमेंट थी ना, वो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। और दोनों बहनें उसी झील में एट द स्पॉट जो है वो जाँ बहक हो गई। और कोई तकरीबन 10:30 बजे के करीब था, वहाँ पे ना रेस्क्यू की टीम्स ने आके इनकी बॉडीज़ को जो था ना वहाँ से पानी में से निकाला फौरी तौर पे। हालांकि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स के साथ पुलिस, एम्बुलेंस और बाकी की जो भी रेस्क्यू की टीम्स होती हैं ना, वो वहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि इनके जो फ्रेंड्स वगैरह साथ गए थे उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को कॉल किया और बताया कि इस तरह से ये दोनों जो है ना वो पानी में बह रही हैं और उनको जो है ना वो रेस्क्यू की ज़रूरत है। लेकिन अब चूंकि उनकी किस्मत में ये हादसा लिखा हुआ था, तो क्या कि भी दोनों जो बहनें थीं एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। बहुत ही दिल खराश वाक़या है कि आई थी वो यहाँ पे पढ़ने के लिए और सुहाने ख्वाब लिए हुए कि वो यहाँ पे यूके में सेटल डाउन हो जाएंगी, अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे बुला लेंगी, पैसा कमाएंगी और ज़िंदगी को इंजॉय करेंगी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, और वो सुहाने ख्वाब जो कि यहाँ आंखों में सजाए हुए आई थी वो तो पूरे ना हो सके, उल्टा उनका ये यूके आना क्या था कि भी उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित हुआ। बहरहाल जी, इन दोनों की बात में फिर बॉडीज़ को निकाल के इनका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया और पता चला कि इनकी डेथ जो है वो पानी में दम घुटने की वजह से ही हुई है। और लेकिन इस बात का अभी तक पता नहीं चल सका कि इनको किसी फ्रेंड ने धक्का दिया ये, या इनका खुद से पाँव फिसला, या कौन सा ऐसा इंसिडेंट हुआ। मतलब कि आप लोगों ने अगर स्विमिंग पे जाना है, पानी के एरियाज़ में जाना है, तो इस चीज़ का पता होना चाहिए। मोस्टली गोरों को क्या है कि जब ये लोग बीचेस वगैरह की तरफ जाते हैं ना, तो ये अपने बच्चों को शुरू से इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं कि इनको स्विमिंग के लेसन्स दिलवाए जाते हैं कि अगर इन केस इस तरह का कोई हादसा हो भी जाता है ना, तो वो इतने डीप वाटर की तरफ जाने से पहले ही क्या है कि वो स्विम करके आउटसाइड आ जाते हैं। और दूसरा, ऐसे एरियाज़ में ये लोग जाते हैं जहाँ पे कि रेस्क्यू की टीम्स वहाँ पे बैठी हुई होती हैं, फौरी तौर पे वो बंदे को ना बाहर निकाल लेती हैं। लेकिन अब चूंकि उन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, इन दोनों को, और क्या कि भी जो किस्मत में लिखा हुआ हो तो उसको कौन टाल सकता है। लेकिन यहाँ पे एडवाइस है उन तमाम लोगों के लिए जो कि किसी भी बैरून मुल्क आते हैं, या अगर आप लोग यूके में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं, तो आप लोग अपने आप को महदूद रखें उन एक्टिविटीज़ तक जहाँ मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में आपको इल्म हो, आपको पता हो कि आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। और मतलब ये जैसे कि मैंने पहले बताया कि हादसे का मड़ासा बनाने से बेहतर है कि इंसान वो काम करे जो कि काबिल बर्दाश्त हो और उसकी अपनी पहुँच तक हो। फिर जी, इन दोनों बहनों की जो डेड बॉडीज़ थी, इनके जो रिलेटिव्स यहाँ पे पहले से रह रहे थे ना, उनको बुला के उनके हैंड ओवर की गई। उन्होंने क्या कि भी इनकी टिकट्स वगैरह करवाई और इनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान में वापस भेज दी। रावलपिंडी में ही पहले ये इनके ननिहाल की तरफ गई, वहाँ पे गोजर खान में उनके मतलब ये मदर साइड के जो रिलेटिव्स थे वो थे। और फिर उसके बाद क्या कि भी इसके मतलब जो आबाई इलाका था ना कोटा में, वहाँ पे इनकी डेड बॉडीज़ गई
और वहाँ पे इनका नमाज जनाजा अदा किया गया और इनको सुपुर्द खा किया गया। लेकिन बड़ा दुख हुआ इस वाक़े की वजह से कि ये आई थी यहाँ पे अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, लेकिन इनको क्या पता था कि भी इनका ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र साबित होगा। आप सब भी इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा और अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।